वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश हो और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो। सो आज का जो टॉपिक है वो किसी ने सजेस्ट किया था मुझे, यानी कि मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था ऑप्शन कि आपको कौन से बेसिस मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए। तो मैंने जो अभी टॉपिक पे रीडिंग लिया है वो है कि उन्होंने पूछा था कि पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर प्रिडिक्शन, इसके ऊपर उन्होंने पूछा था। सो आज मैं उसी के ऊपर जो है रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर प्रिडिक्शन भी हम चेक करने वाले हैं आप दोनों के कैसी रहेगी। तो मैं दोनों कार्ड का यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। सो मैं ये चेक करने वाली हूँ आपके और आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या है। आपके और आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस वक्त। गाइस, रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले बताना चाहूँगी जनरल रीडिंग होगी ये, ठीक है। पॉसिबली आपके साथ रेजोनेट कर सकती है टोटली, या फिर कुछ परसेंट ही रेजोनेट करे। तो आपको जो है रीडिंग को उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। सो फर्स्ट कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, एक कार्ड नीचे गया गाइस, एक सेकंड। सो हमारे पास जो कार्ड था वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, सो द एम्परर की यहाँ पर एनर्जी आई है। सो द मैजिशियन आए हैं हमारे पास यहाँ पर। आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। मैजिशियन कार्ड है, बहुत कार्ड आएंगे, बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कोई एक ही कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, सो द लवर्स कार्ड आया है। आपके पार्टनर के और आपकी करंट सिचुएशन। सो यहाँ पर हमने फ़िलहाल ये चेक करना है कि आपकी सिचुएशन क्या है, यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं हम। मैं और 3 कार्ड लेना चाहूँगी। क्योंकि गाइज इसमें कैसे आपकी अगर सिचुएशन, आप दोनों की सिचुएशन हम देख रहे हैं ना। सो अगर आपकी सिचुएशन से कार्ड से, अगर आपके जो कार्ड्स आते हैं उससे आपकी सिचुएशन मैच करती है तो समझ जाइएगा कि आपके पार्टनर की भी करेगी, ठीक है। सो हम ऐसे रीडिंग को जो है करने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देख लेते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई बात नहीं, चलिए। सॉरी गाइस, आपको बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि मैं रीडिंग को स्टॉप नहीं करना चाहती। इसलिए मैं अभी इस बैकग्राउंड नॉइज़ को क्लियर भी आपसे पहले ही बता दे रही हूँ कि आप प्लीज़ इन्हें इग्नोर करिएगा और सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर ध्यान दीजिएगा। ये जो है कार्ड, ये हम ये चेक करेंगे कि आपके
पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। फिर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं बाद में, पर आप दोनों की ही करंट सिचुएशन चेक करनी है ना, इसीलिए। सो यहाँ पर आया है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स और द हर्मिट। ओके, ये है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स, द शैडो साइड, नाइन ऑफ कप्स, एक और कार्ड बस, द जस्टिस, एक लास्ट कार्ड हमारे पास है थ्री ऑफ कप्स। ओके, सो हम चेक करने वाले हैं आपकी करंट सिचुएशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आया है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ मैं रख देती हूँ एस ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ रख देती हूँ हमारे इस वाले बॉटम डेक का कार्ड्स, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। सो क्या स्टार्ट करते हैं हम आपकी फीलिंग से, आपकी करंट सिचुएशन से। करंट सिचुएशन में मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है, सबसे पहले भर भर के प्यार, एक्सपेक्टेशंस और लव, केयर, इमोशंस। आपने मैनिफेस्ट किया है उन्हें, आपने विश किया है कि वो आप आपने उनको विश किया है कि आप उनको पालो और आप लोग एक हो जाओ। ये आपकी विश यहाँ पर नज़र आई है। आप लोग अभी इस रिलेशनशिप को जो है आगे बढ़ाना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नज़र आई है, वो ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ से कि आप ना कुछ चाहते हो, कुछ कहना है, आप शायद कुछ कहना चाहते हो, बट आपके पार्टनर से आपकी बात आप नहीं कह पा रहे हो। कुछ तो बात है ऐसी जो आपको परेशान कर रही है, और आपको बहुत ही दिनों रात नींद नहीं आती है, आप परेशान होते हो, पर आप ऐसी कोई तो भी बात है जो आपके पार्टनर को आप कहना चाहते हो, तो आप उस चीज़ के लिए यहाँ पर परेशान नज़र आ रहे हो। हालांकि आपको प्यार बहुत है आपके पार्टनर से, आपके दिल में उनकी जो इमेज है वो ये है कि आप तो उनसे प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आपको, या फिर शायद ऐसा हो भी सकता है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, आपके ऊपर, आपके प्यार के ऊपर, आपके एफर्ट्स के ऊपर उनका ध्यान नहीं रहता। वो हमेशा जो आपने मतलब उनका ध्यान कहीं और रहता है, आपके प्यार पर नहीं रहता है, आप पर नहीं रहता उनका ध्यान। सो यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आई है कि आपकी जो एनर्जी है ना, उसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। सो आपको सिर्फ एक चीज़ लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप को कहीं नहीं जाने दूँ, और मैं इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके इतना संभाल के रखूँ, बचा के रखूँ। और आप जो हो ना इस रिलेशनशिप को ना मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। और आप यूनिवर्स से भी मांग रहे हो, एंजल से भी इस चीज़ के लिए, जो भी आपके गॉड हैं, जिनको भी आप बिलीव करते हो, उनसे भी आप विश कर रहे हो कि आप दोनों का जो है ना, आप लोग एक हो जाओ, ये आप विश कर रहे हो। लेकिन जहाँ पर ओवरऑल एनर्जी के ज़रिए पता चल रहा है कि आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए है कि आप लोगों के बीच एक बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है, यानी कि आप लोगों के बीच झगड़ा होते हुए नज़र आया है, आर्ग्यूमेंट होते हुए नज़र आई है यहाँ पर। और ये भी चीज़ हुई है शायद कि आप लोगों में से, आप लोगों में मतलब उन्होंने जो है ना बाउंड्रीज खड़ी कर ली है। आप लोगों को वो कुछ नहीं, मतलब आप लोगों के बीच बात ना हो इसलिए ना उन्होंने शायद एक बाउंड्रीज लगा रखी है।
और इस वजह से आपको जो है परेशानी हो रही है, आप दुखी हो रहे हो, आप रात भर सो नहीं पाते हो, आपको पूरे दिन 24 आवर्स उन्हीं की ही बात जो है दिमाग में घूमती है, उन्हीं की याद आती रहती है। और ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी ये आप वेट कर रहे हो कि कब ये सिचुएशन ख़त्म होगी, कब क्या होगा, ऐसा जो है चल रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। और उनके हिसाब से तो मतलब आपका जो भी विश्वास है इस चीज़ को लेकर के आप लोग जो है आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर जो है एंजल्स की ब्लेसिंग्स है और आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो कैसे सब कुछ ख़राब हो सकता है, राइट? ऐसा यहाँ पे नज़र आया। लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो कनेक्शन हैं वो भी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुद को जो है ना आइसोलेट कर रखा है, यानी कि वो ना किसी से कुछ कह रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और वो आपको मैसेज करने के बारे में भी सोचते हैं, तो वो जो है वेट करते हैं, वो होल्ड करते हैं। और इस बार उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं कि मुझे ये सब चीज़ों में ध्यान देने के बजाय मुझे अपने वर्क पे ध्यान देना चाहिए, मेरी स्किल्स पे काम करना चाहिए और जॉब फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपनी लाइफ में जो उन्हें अचीव करना है, जो उनका गोल है, जो उनकी विश है, वो उस चीज़ पे उनको ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल उनके दिमाग में ये सब चल रहा है। और यहाँ पर जो है एक सेलिब्रेशन भी आता हुए नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर उनकी लाइफ में कि कोई किसी तरीके का सेलिब्रेशन वो अटेंड करने वाले हैं, कोई भी फंक्शन अटेंड करने वाले हैं वो। शायद उनका बर्थडे आ रहा है या किसी उनके करीबी की शादी, बर्थडे या आपका, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई तो भी फंक्शन है या कोई तो भी है ऐसी चीज़ जिसे वो अटेंड करने वाले हैं, पार्टी काइंड ऑफ थिंग ऐसी कोई चीज़ है। तो ये कुछ जो है नज़र आ रही है उनकी लाइफ में आते हुए। ओके, सो हाँ, वो जो है ना उन्होंने ना एक चीज़ अपने दिमाग में रखी है और वो जो चीज़ कैरी कर रहे हैं वो ये बात है कि अब वो किसी को भी उनका दिल दुखाने नहीं देंगे, किसी को भी अपने आप को हर्ट करने नहीं देंगे, किसी की भी बात नहीं सुनेंगे और उनको जो करना है वो वही करेंगे। अब वो जो है ना एक पावर में आ गए हैं अपने, जिसमें वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं जो कहूँगी या मैं जो कहूँगा वही होगा, बस ये यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। और अगर आपको मैं बताऊँ कि वो आपको मतलब वो मैसेज करेंगे या नहीं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ है और उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा है और कहा है कि वो अभी थोड़े अच्छे मूड में नहीं है, जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो आपको खुद मैसेज करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि वो खुद से आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है ये चीज़ नज़र आई है मुझे। ओके, सो अब हम ये चेक करने वाले हैं कि आप दोनों के जो है फ्यूचर प्रेडिक्शन, जैसा आपने कहा, तो हम ये चेक करेंगे कि आप दोनों की फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है यहाँ पर, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगे हम आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और क्या इसका फ्यूचर है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ये हम आज चेक करेंगे, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है चेक करते हैं। हम दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं हमारे पास। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, फर्स्ट कार्ड तो ये था, ठीक है। सो है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, जस्टिस। जस्टिस तो उनकी एनर्जी में भी आया था, जब हम उनकी प्रिडिक्शन कर रहे थे तभी भी आ रहा था। और पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर,
जस्टिस के बाद किंग ऑफ वैंड्स है, थ्री ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर आपका कैसा है, आप दोनों के रिलेशनशिप का वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो 2 कार्ड्स आए हैं, 2 मतलब एक ही कार्ड लूँगी मैं, वो बहुत ज़्यादा कार्ड्स हो गए। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। और चीज़ मैं देखना चाहूँगी इसमें आपके पार्टनर के बारे में, और क्या 2 कार्ड्स और चेक करना चाहूँगी फ्यूचर प्रेडिक्शंस में, ओके। तो ये दोनों कार्ड्स आए थे, ठीक है। ठीक है, सो ये है, एक ये है। कार्ड्स दिख रहे होंगे ना आपको यहाँ पर, ये रख देती हूँ मैं। चलिए, सो फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर क्या है, तो यहाँ पर मुझे आपके फ्यूचर में ये चीज़ नज़र आ रही है कि आप जो है अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, और आप अपने पावर में भी नज़र आ रहे हो। जैसे कि आप जो हो ना, बहुत जल्दी कोई डिसीजन लोगे, और आपके फैमिली के कैसे शायद आप एक ऐसे शख्स होगे जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने वाले हो, ठीक है। अपनी इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप देखते हो, और आप इतने लविंग केयरिंग नेचर के भी हो साथ ही साथ। तो आपको जो है ना अभी ये चीज़ फ्यूचर में दिखाई दे रही है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे। आप अपने जो आपका नेचर है, जो लविंग केयरिंग है, हो सकता है आप लोगों का ना शायद कोई ऐसे आपके जो लविंग केयरिंग नेचर है उसका शायद लोग फ़ायदा उठा लेते होंगे। और हाँ, आप जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अगर किसी से प्यार करते हो, और कोई आपको मतलब इग्नोर करना या फिर नेग्लेक्ट करना आपकी बातों को, ऐसे करते हैं ना, मतलब आपको एक तरीके से मिसयूज़ करना या फिर फ़ायदा उठाना कि अगर आप कुछ नहीं बोल, अगर आप इतने हार्ट मतलब आप इतने प्यारे शख्स हो जिनके दिल में इतना प्यार भर रहा है, लेकिन लोग आपको समझते नहीं हैं, तो ऐसा जो है आप काइंड ऑफ पर्सन होंगे। तो आपको जो है अभी फ्यूचर में ये देखने को मिल रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में आप जो है अब अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे। और गाइस मैं सच बताऊंगी तो आपके रिलेशनशिप का यहाँ पर फ्यूचर तो मुझे नज़र नहीं आते हुए दिख रहा। आप मैनिफेस्ट भले ही कर रहे हो इस कनेक्शन को, बट आपके कनेक्शन तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन का कुछ भी आउटकम नज़र नहीं आ रहा है। आप फिर भी कुछ नहीं कह पाओगे, आप अपनी फैमिली को ही देखने वाले हो, अपनी फैमिली जो कहेगी ना आप वही करने वाले हो। और यहाँ पर आप लोगों के एक दूसरे से मतलब आप लोगों का प्यार तो है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो भी आपसे प्यार करते हैं, और वो भी आपकी तरफ मतलब होप है उनका आपको लेकर, जैसे आपको उनको लेकर होप है ना, वैसे उनका भी आपको लेकर होप है। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि आप लोगों के कनेक्शन कहीं नहीं जाएगा, मतलब इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, ऐसा उनका मानना है। ये उनकी एनर्जी में नज़र आया है, आपके एनर्जी में तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि मतलब आप लोग का कोई कनेक्शन है या नहीं। आपकी एनर्जी में तो है कि कनेक्शन है, लेकिन उनकी एनर्जी में नज़र आया है कि इस कनेक्शन का कोई भी फ्यूचर नहीं है। ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर। और मतलब मैं ये मतलब मैं ऐसे कुछ भी रीडिंग तो नहीं कर सकती, जो आया है मैं वही बता रही हूँ कि उनके लिए तो इस कनेक्शन में कोई होप नहीं है, और वो उनको ऐसा कोई भी विश्वास नहीं है। और आपको मैं बताऊँ तो ऐसा हो सकता है कि आप
शायद इस चीज़ पे वर्क करो, मतलब इस चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश करो कि हाँ, इस चीज़ में, इस कनेक्शन में होप लाओ। आप अपनी फैमिली में बात करो, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाओ। लीगली आप अपने एक दूसरे के लीगली करना है, आपको एक दूसरे को लीगली करने है एक दूसरे का। ऐसा यहाँ पे आपके एनर्जी में नज़र आ रहा है, बट आपके पार्टनर के एनर्जी में तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कुछ भी। ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्शन में मुझे अभी यहाँ तक दिखाई दिया है। ठीक है, सो चलिए चेक कर लेते हैं आपके लिए गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपसे गॉड क्या कहना चाहते हैं, ये हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आया है यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क। ठीक है, योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। यहाँ पर आपकी प्रेयर सुनी जाएगी, ये गॉड की तरफ से कहा जा रहा है। आई हेल्प यू लिसन टू योर इंट्यूशन। वो आपसे आपकी इंट्यूशन को सुनने में, क्योंकि इंट्यूशन जो है सच कहेंगे, तो आपको इंट्यूशन को सुनने में वो मदद करेंगे। एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर। हर एक चीज़ आपके फेवर में काम करेगी, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने मैनिफेस्ट किया है वैसे ही। आई ऑलवेज सेंडिंग यू साइन, हैव फेथ एंड बी कॉन्फिडेंस दैट अ ग्रेट डील ऑफ हैप्पीनेस ऑन वे टू यू। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है और आपकी जो प्रेयर्स है ना वो सुनी जाएंगी, ये वो कह रहे हैं। साथ ही साथ जो एक बेहतरीन डील है, यानी कि जो आपके लिए बेस्ट है, वो आपको देंगी। यहाँ पर एक ग्रेट डील की बात की जा रही है हैप्पीनेस को लेकर। आपकी खुशी के लिए सबसे बेहतर क्या है वो अच्छे से जानते हैं, तो वो चीज़ वो आपको देंगे, ये वो कह रहे हैं आपसे। You're not seeing an opportunity in the horizon. आपको बताया जा रहा है कि आपको ना अपॉर्चुनिटी जो दी जा रही है ना, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप बहुत सैड हो, आप किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हो। देखिए, ये देख रहे हो, आपको गॉड की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। तो सेम सिमिलरली वो यही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने ध्यान को जो है, ये जो है इस तरीके से देखो कि आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आप उस चीज़ पर फोकस करो, क्योंकि आप कहीं और ध्यान है। तो आपको जो है ना इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए इसलिए ही कहा जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग इज गाइडिंग योर जर्नी। जो डिवाइन टाइमिंग है ना, वो आपकी जर्नी को गाइड करेगा, ये वो कह रहे हैं। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैं एक और कार्ड लूँगी, लास्ट कार्ड। मूव टूवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर। फाइनल उनका मैसेज ये है कि आप अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ें। ठीक है, और डिवाइन जो है आपके साथ है, और आपको कुछ ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर खुद डिवाइन की तरफ से आपको इतने सारे मैसेजेस मिले हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई होप आप इस सारी चीज़ों को याद रखोगे, उनकी तरफ से एटलीस्ट मैसेजेस आपके जो है डिवाइन की तरफ से आपको जो है फॉलो करने हैं यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी आपके साथ रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।